हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्नएक्स। क्या आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या जल्दी आपका जॉब इंटरव्यू आने वाला है और शायद इसीलिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया और आप ये सोच रहे हैं कि जॉब इंटरव्यू में कौन से सवाल इंटरव्यूअर मुझसे पूछ सकता है। अभी इसे पता करने का तो कोई तरीका नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपका कोई दोस्त उसी इंटरव्यू के लिए गया हो और वो आपको बता दे कि ये सवाल पूछे जाएंगे, पर उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वही सवाल आपको इंटरव्यूअर पूछेगा। देखिए, जॉब इंटरव्यू में कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यूअर ज़रूर पूछता है, जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और यह किसी भी जॉब इंटरव्यू का सबसे पहला सवाल होता है। पर आज हम इस सवाल का जवाब कैसे देना है इस पर बात नहीं करेंगे। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको यहाँ पर कहीं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जरूर उस वीडियो को देखिए। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन की, और यह क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन हो सकता है किसी भी जॉब इंटरव्यू में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर। आपको यहां पर इस कंपनी में काम क्यों करना है, या इसे पूछने का एक अलग तरीका भी है, व्हाई शुड वी हायर यू। मतलब तुम में ऐसी क्या खास बात है जो हमें तुम्हें जॉब पर रख लेना चाहिए। या फिर पूछ सकते हैं व्हाट इंटरेस्ट्स यू अबाउट दिस जॉब रोल। इस जॉब के बारे में तुम्हें क्या इंटरेस्टिंग लगता है कि जो तुमने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है। देखिए दोस्तों, तीनों सवालों का मतलब लगभग सेम ही है, पर पूछने का जो तरीका है ना, वो अलग अलग है। तो जब भी आप इन सवालों का प्रेपरेशन करेंगे, इनका जवाब बनाएंगे, तो मोस्टली कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ सैंपल आंसर्स भी दूंगा, पर उसके पहले समझना यह ज़रूरी है कि यह सवाल पूछा क्यों जाता है। इसे आंसर करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे कैंडिडेट्स इस सवाल को प्रिपेयर करने में बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वो सिर्फ टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ या सैलरी कैसे नेगोशिएट करनी है, इन सवालों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। पर ये जो सवाल है, ये आपका इंटरव्यू बिगाड़ सकते हैं या बना सकते हैं। मतलब ये एक मेक और ब्रेक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के जवाब के बाद इंटरव्यूअर ये डिसाइड करेगा कि आपको जॉब मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले समझते हैं कि यह सवाल पूछा ही क्यों जाता है। इन शॉर्ट, इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आप इस कंपनी में, अगर आपको उसने हायर कर लिया, तो आप इस कंपनी में कितने दिनों या कितने महीनों तक टिके रहोगे, ये वो श्योर करना चाहता है। वो ये जानना चाहता है कि क्या आपको इस कंपनी के बारे में वाकई कुछ नॉलेज है, या आप बस ऐसे ही आ गए हो इंटरव्यू के लिए, या आप इस जॉब से रिलेटेड जो चैलेंजेस है वो आप समझते हैं या नहीं समझते, ये जानना चाहता है। इन शॉर्ट, वो यही जानना चाहता है कि आप इस जॉब के लिए सही कैंडिडेट हो या नहीं हो, आप इस जॉब के लिए एक राइट फिट हो या नहीं हो, यही वो जानना चाहता है इस सवाल के थ्रू। इस सवाल का जवाब देते वक्त आपको क्या नहीं कहना चाहिए। मेरा दोस्त यहाँ काम करता है और मैंने सुना है कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसके लिए मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ। या फिर यहाँ पर दिवाली का बोनस है ना, बहुत ही अच्छा मिलता है, इसलिए मुझे यहाँ पर जॉब करनी है। या फिर मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी वाइफ इसी कंपनी में काम करती है ताकि हम एक साथ आ जा सकते हैं, मैं जॉब लेना चाहता हूँ यहाँ पर। या फिर कंपनी में 20 दिन की पेड हॉलीडे मिलती है इसीलिए। या फिर यहाँ पर खाना और कॉफ़ी फ्री मिलती है और इसीलिए मुझे काम करना है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें है ना, सही हो सकती है, मानता हूँ मैं, इसलिए आप करना चाहते हैं यहाँ पर जॉब। पर जवाब देते वक्त इनमें से कोई भी चीज़ आपको नहीं कहनी है। अगर आपने इनमें से कोई भी चीज़ कही तो इंटरव्यूअर क्लियरली समझ जाएगा कि आप इस जॉब को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो, राइट। आप आपके करियर को लेकर सीरियस नहीं हो और इंटरव्यू मोस्टली वहीं आपका खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आप समझते हैं कि इस सवाल का जवाब देने की प्रिपरेशन आप कैसे करोगे। सबसे पहले कंपनी के बारे में जानो, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानो, उसकी सर्विसेज के बारे में जानो, वो कंपनी क्या चीज़ में स्पेशलाइज करती है, ये जानना आपको ज़रूरी है।
जैसे फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, राइट? HDFC बैंक बैंकिंग में है, बट बैंकिंग के अलावा उसके क्या अलग अलग प्रोडक्ट्स है, उसकी क्या सर्विसेज है, क्या स्पेशलाइजेशन है इस बैंक की, ये जानना आपको ज़रूरी है। ये कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी ने ग्रो कैसे किया है मार्केट में, ये इंफॉर्मेशन आपको हासिल करना ज़रूरी है। आपको इस कंपनी के बारे में एक कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो आपको अच्छी लगती है। जैसे मैंने HDFC बताया, तो HDFC आप बता सकते हो कि सेफेस्ट बैंक है एशिया में, ये एक कंपनी की खासियत है। आपको आपका करियर इस कंपनी में कैसे ग्रो होते दिख रहा है, ये बताना आपको ज़रूरी है। इन शॉर्ट, आपको क्या करना है कि आप इस जॉब के लिए कैसे फिट हो, राइट? आपका आंसर उससे अलाइन होना ज़रूरी है। मतलब आपकी जो स्किल्स है वो एटलीस्ट 75% स्किल्स इस जॉब के लिए कैसे फिट है, ये आपको बताना ज़रूरी है। तो जब भी आप इस आंसर का प्रिपरेशन करोगे तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ सैम्पल आंसर्स दूंगा। सबसे पहला सैम्पल आंसर है एक फ्रेशर के लिए। अगर आप फ्रेशर हो तो आप जवाब कैसे देंगे? I first found your company several years ago when I was in college and I was inspired. मतलब मैंने आपकी कंपनी, सालों पहले मुझे आपकी कंपनी के बारे में पता है जब मैं कॉलेज में था। The way you market yourself to younger audience, I can relate to. मतलब जिस तरह से आप आपकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की मार्केटिंग यंगर ऑडियंस के लिए करते हो, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ और मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ। I have been following your job opening since my last year in college and always wanted to join your excellent team. मैं इनफैक्ट मेरे कॉलेज के लास्ट ईयर से जो भी आपके कंपनी की जॉब ओपनिंग्स है, मैं उन्हें फॉलो करते आया हूँ और मुझे आपकी जो टीम है उसे ज्वाइन करना है। I am now ready to join your team and use my skills and learn from your talented team. मतलब अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ, मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है और मैं मेरे स्किल्स को आपकी कंपनी के लिए यूटिलाइज करना चाहता हूं और आपकी टैलेंटेड टीम से सीखना चाहता हूं। I've also heard that your company has allocated education fund for young graduates to study further. It would be a great opportunity for me to study further and work here. मतलब मुझे पता है कि आपकी कंपनी ने अलग से यंग ग्रेजुएट्स के लिए एजुकेशन फंड बनाया है ताकि वो आगे पढ़ सकते हैं और यहाँ पर काम भी कर सकते हैं। तो मैं ये डेफिनेटली इस मौके का या अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। तो आपने इस आंसर के थ्रू क्या बताया? आपने ये बताया कि आप इस कंपनी के बारे में जानते हो और उस कंपनी को काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हो, उनकी प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में आपको नॉलेज है। आप बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जिस तरह से कंपनी यंग जनरेशन या यंग क्राउड के साथ कनेक्ट करती है, क्योंकि आप खुद भी यंग हो। आपने ये भी बताया कि आप ओपन हो एक टीम में काम करने के लिए, उनसे सीखने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपने ये बताया कि आप इंटरेस्टेड हो उनके एजुकेशन फंड में ताकि आप आगे पढ़ाई कर सको और यहाँ पर काम भी कर सको। तो ये सारे पॉइंट्स काफ़ी है किसी भी इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं सैम्पल आंसर 2। टू बी ऑनेस्ट, बिफोर आई अप्लाइड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आई मस्ट एडमिट दैट आई डिड नॉट नो मच अबाउट योर कंपनी, बट देन आई डिड सम रिसर्च अबाउट योर कंपनी and I need to say that I am impressed by your work in this field. मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे आपके कंपनी के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, पर जब मैंने अप्लाई किया तो मैंने रिसर्च किया और आप जो काम कर रहे हैं उससे मैं वाकई बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन गेटिंग मोर इन्वॉल्व इन द मार्केटिंग साइड एज आई रेड दैट द मार्केट फॉर योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज ग्रोइंग। मैं आपकी कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व होना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स है और जो सर्विसेज है वो आज की तारीख में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आप ये जवाब दे सकते हो, पर अगर आप फ्रेशर हो तो आप कह सकते हो, एज अ फ्रेशर इन दिस फील्ड आई एम रेडी टू लर्न एंड ग्रो। आई नो आई कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द टीम एंड वुड बी अ ग्रेट टीम प्लेयर। मतलब आप कह रहे हो कि आप सीखने के लिए हरदम तैयार हो और आप आपकी स्किल्स के थ्रू उनकी कंपनी के लिए डेफिनेटली एक वैल्यू क्रिएट कर सकते। तो इस सवाल में आपने क्या कवर किया? आपने आपकी ऑनेस्टी दिखाई। मतलब आपने क्या कहा कि मुझे पहले आपके कंपनी के बारे में पता नहीं था, पर मैंने बाद में पता किया। कभी कभी सच बोलना बहुत ही फायदेमंद होता है। आपने कहा कि आपको नॉलेज नहीं है, पर आपने मेहनत की उनकी कंपनी के बारे में और इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए।
तो इस तरह से भी आप एक सच बोलकर या ऑनेस्टी के साथ आंसर दे सकते हो। ये डेफिनेटली एक सही इंप्रेशन जमाएगा इंटरव्यूअर पर। तो दोस्तों चलिए अभी देखते हैं सैंपल आंसर आईटी फील्ड से जुड़ा। आप कह सकते हो, आई नो अबाउट योर सॉफ्टवेयर फॉर मेनी ईयर्स एंड आई एम इम्प्रेस्ड विद द इनोवेशन योर कंपनी हैज मेड इन द इंडस्ट्री। आप कह रहे हो कि आपको उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में काफी सालों से मालूम है और आप काफी इम्प्रेस्ड हो जिस तरह से कंपनी ने इनोवेशन किया है। आगे आप कह सकते हो, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनोवेटिव टीम एंड यूज माई प्रोग्रामिंग स्किल्स टू हेल्प द कंपनी इनोवेट एंड ब्रिंग फ्रेश आइडियाज टू द टेबल। आप कह रहे हो कि आपको बहुत ही खुशी होगी अगर आप इस टीम को ज्वाइन कर पाए और आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स है उससे आप नए आइडियाज, फ्रेश आइडियाज या नए इनोवेशंस आप लाना चाहोगे। फ्रेश आइडियाज टू द टेबल का मतलब होता है नया आइडिया पेश करना या प्रस्तुत करना या इनोवेट करना। तो इस सैंपल आंसर से आपने इंटरव्यूअर को क्या बताया? आपने ये बताया कि आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज है उनके प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, उनके सॉफ्टवेयर की। आप उनके प्रोडक्ट में यकीन रखते हो, विश्वास रखते हो। आपने ये भी बताया कि कैसे आप आपके स्किल्स से नई आइडियाज़ लेके आ सकते हैं जिससे कंपनी ग्रो कर सकती है। तो ये आंसर भी काफ़ी इंप्रेस करेगा किसी भी इंटरव्यूअर को। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। मैंने जितने भी सैंपल आंसर्स आपको बताए उन्हें बस कॉपी पेस्ट मत कीजिए। जितने भी पॉइंट्स आपको मैंने बताए उन सबको मिलाकर आप आपका बेस्ट आंसर बनाइए, ठीक है? मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और कोई जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। मैं जल्द मिलूंगा आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जॉब इंटरव्यू। Go and crack it.